गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन आपकी पीडिया का एक टॉपिक पढ़ते हैं। किशोरियों में गर्भधारण और गर्भपात। किशोरियों में गर्भधारण और गर्भपात का मतलब क्या है। अपन गर्भधारण किसे कहते हैं, जैसे अपन बात करें गर्भधारण का मतलब होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इतना सा समझा। नेक्स्ट है गर्भपात का मतलब होता है अबॉर्शन। अबॉर्शन, ठीक हो। गर्भधारण का मतलब प्रेगनेंसी, गर्भपात का मतलब अबॉर्शन। मतलब जैसे मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ये फीमेल है और ये मेल है। अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इसका जो वीर्य है या स्पर्म है, ये क्या है, अपने पेनिस के थ्रू फीमेल की जो योनि है उस मार्ग से होते हुए यूट्रस में छोड़ते हैं, और इस यूट्रस के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। तो ये जो वीर्य, जो शुक्राणु है, इसके दोनों की सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट बनता है, इसी को ही आप क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये आपको समझ में आया, गर्भधारण और गर्भपात। अब अपन डिस्कशन करते हैं कि ये अपन किसके अंदर कर रहे हैं, किशोरियों के अंदर। मोस्टली क्या है कि किशोरियों की एज कितनी होती है, मोस्टली 13 से 17 या 18 साल से पहले, यही है। तो किशोरियों में गर्भधारण का मतलब क्या है। अब किशोरियों के अंदर बात करें, जैसे अडोलसेंट की अपन बात करें, अडोलसेंट एज कितनी है, सॉरी 10 से लेकर अपन 17 साल की अपन कर सकते हैं। तो इस एज के अंदर क्या होता है, अपने इंडिया के अंदर अपना जो राजस्थान है उसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, सबसे हॉटेस्ट एरिया है। इसकी वजह से फीमेल के अंदर अर्ली क्या होते हैं, उसके सेक्सुअल, फिजिकल, साइको इमोशनल डेवलपमेंट हो जाते हैं। मतलब ये अर्ली हार्मोन डेवलपमेंट की वजह से उसकी बॉडी में, शरीर में फिजिकली और सेक्सुअली डेवलपमेंट होता है। ये सेक्स डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है। मतलब ओव्यूम क्यों बनना जल्दी हो जाता है, और ओव्यूम का जल्दी बनना स्टार्ट हो सकता है। तो इसके जब मेल और फीमेल का अट्रैक्शन क्या होता है, वो भी जल्दी होता है। तो अगर कोई भी एडोलेसेंट जो छोटी एज ग्रुप में है, अगर उसकी जिज्ञासा, इच्छा ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन होगा अपोजिट सेक्स में, अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होगा, और ये दोनों अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और इसको लेक ऑफ नॉलेज की वजह से या प्रॉपर जो बैरियर मेथड है जैसे कंडोम, कॉपर्टी, ऐसे ही यूज में नहीं लेंगे तो वो जो फीमेल है वो क्या होगी, किशोरी क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक हो। तो ये किशोरियों के गर्भधारण की बात है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो यौन संबंध बनाते ही उसमें अगर ऐसी चीजें होती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और वो अगर प्रेग्नेंट होती है, तो एक सबसे बड़ी उसके साथ में प्रॉब्लम, क्यों अपने इंडिया के अंदर क्या है, बिना शादी के सेक्स एंड चाइल्ड की कोई मान्यता नहीं है। और नहीं है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, फिर अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो ये अपने क्या है, अपने छोटी चीजें। अब उसके बाद में अपन किशोरी में गर्भधारण हो गया। अब ये गर्भधारण किन कारणों की वजह से, कारण क्या है, मतलब क्या है, कोजेज क्या है, कोजेज को अपन बोल सकते हैं क्या, कारण है। तो अपने इसके क्या गर्भधारण के मेन कारण है, पहले कम उम्र में शादी हो जाती है। तो अगर कम उम्र में शादी हो जाएगी, एक दूसरे सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेग्नेंट हो सकती है। नेक्स्ट, यौन संबंधों की जिज्ञासा या उसकी अगर इच्छा है तो उसके अंदर वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, रेप है या बलात्कार किसी का हो गया है तो भी मे भी चांसेस है कि उसके अंदर वो प्रेग्नेंट हो सकती है। नेक्स्ट है सुरक्षित यौन संपर्क की जानकारी का अभाव।
अगर उसको सुरक्षित यौन संबंध के बारे में नॉलेज है, आजकल ऐसा किसी को भी नहीं है, सारी फीमेल को नॉलेज है, अगर सुरक्षित यौन संबंध करते कंडोम वगैरह यूज कर लेती है तो उसको प्रेग्नेंट नहीं होती है। अगर किसी को लेक ऑफ नॉलेज है, वो नहीं करती है, हो सकता है उसकी डिजायर नहीं है, उसको प्रॉपर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। नेक्स्ट कारण, कम उम्र में गर्भधारण खतरों की जानकारी का अभाव। अगर फीमेल है, उसको जो भी मतलब गर्भधारण के खतरे हैं या जो हजार्ड्स हैं उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करे, किसी के भी साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है। अगर उसको नॉलेज है तो ऐसा काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना होना। अगर उसको प्रॉपर स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं है या किसी उसने नॉलेज दिया नहीं है, तो मे भी चांसेस है उसको वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। और किशोरावस्था में प्रेग्नेंट होना उसकी खुद के लिए, फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट अपन इसके कंटिन्यू डिस्कशन करते हैं कि किशोरावस्था में किसी ने गर्भ धारण तो कर लिया, अब वो जो गर्भ धारण किया उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं प्रॉब्लम्स, कि गर्भ धारण के कौन कौन से खतरे हैं या क्या प्रॉब्लम है या क्या रिस्क है किससे, प्रेगनेंसी, वो भी कौन से के अंदर। अगर किशोरावस्था में कोई फीमेल अगर माँ बनती है, अगर शिशु, तो उस माँ को और शिशु को दोनों को खतरे हो सकते हैं। अगर अर्ली शादी होगी तो अर्ली उसको प्रेगनेंसी आएगा, तो भी चांसेस इसके अंदर हो सकता है। अपन ऐसी बात नहीं करें अनवांटेड या अनसेफ है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाएगी। एक्लेम्सिया प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिससे उसको क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया, ब्लड बढ़ने के साथ, एक्लेम्सिया होने के साथ साथ में उसको मिर्गी के जैसे दौरे भी आ सकते हैं। लंबा प्रसव हो सकता है, मोस्टली 15 से 16 घंटे का होता है, अगर इससे भी वो लंबा हो सकता है। अवरुद्ध प्रसव हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड अगर पहली से तो है, या फिर उसको सिजेरियन सेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती। प्रसव पश्चात भी जटिलता हो सकते हैं, जैसे किसी को मेचुर एपिसेटोमी हो सकता है, उसके पश्चात भी लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे ब्लीडिंग नहीं रुकना है। समयपूर्वक जन्म भी हो सकता है। समयपूर्वक मतलब ऐसे अपन कह सकते हैं कि यानी 9 महीने 9 मंथ का है, उससे पहले अगर डिलीवरी हो सकती है उसको समयपूर्वक प्रसव करते हैं। इसको अपन मोस्टली जैसे 9 मंथ में 7th मंथ का हो गया, 8 मंथ का हो गया, ऐसे मंथ के भी बच्चे हो सके। नवजात शिशु है या जो नियोनेट है उसकी डेथ हो सकती है। गर्भपात भी हो सकता है, अगर उसका प्रॉपर हार्मोनल मैच्योरेशन नहीं, खुद मैच्योर नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, गर्भपात या अबॉर्शन हो सकता है। माँ मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उसकी क्या मृत्यु हो सकती है। प्रसवोत्तर अवसाद भी हो सकता है, जिसको अपन पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ये आप अगले साल सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अगर किसी फीमेल को उसके घर वाले ने प्रॉपर केयरिंग नहीं करी या उसको प्रॉपर लविंग केयरिंग नहीं किया, तो उसको जो डिप्रेशन होना, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होने वाले को पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोल सकते हैं। और उसको कोई भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। ये इतनी सारी क्या थी, रिस्क थी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। कौन सी, वो किशोरा अवस्था में अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसकी रिलेटेड रिस्क थी। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं कि अबॉर्शन अगर किसी को होता है, वो भी किशोरावस्था में अबॉर्शन कराया जाता है, अपने कारण ऊपर पढ़े थे, तो उसके रिलेटेड क्या रिस्क है इसके अपन पढ़ते हैं। तो किशोरावस्था में उसके फिटल के तो होगी नहीं, वो मदर के लिए होगी, किशोरावस्था के लिए। तो सबसे पहले अगर उसका गर्भपात कराते हैं तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। सबसे पहले क्या हो, ज्यादा ब्लीडिंग या रक्त स्त्राव क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट सेकंड की अपन बात करें तो उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उसके प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं है, उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं है, तो उसको गर्भपात होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में जनन तंत्र में संक्रमण हो सकता है। रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी और ब्रेस्ट। बांझपन, अगर बार बार उसने अबॉर्शन करा लिया
तो 3-4 बार अबॉर्शन कराने के बाद में बांझपन या इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी बांझपन का मतलब है कि वो दोबारा मां नहीं बन सकती। नेक्स्ट है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु मतलब डेथ हो सकती है, क्योंकि उस चीज़ के लिए मैच्योर ही नहीं थी और उसको ब्लड, फूड, ये सारे उसको मैच्योरेशन करने के लिए चाहिए फिटस को। तो अन्न पर्याप्त होगा तो मे भी चांसेस है उस मदर की या किशोरावस्था की मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना सा बेसिक आपने पढ़ा था। किशोरियों में किशोर में प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन का क्या इफेक्ट आता है, क्या रिस्क फैक्टर है, ये आपके अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे 1 बाय 1 आपको डिटेल इसमें लिखनी होती है। चलो ओके बाय।